हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट। क्या लिखा हुआ है यार? बुक ऑर्डर किया था, दूसरी बुक आ गई। शंकर, मुझे व्हाट्सएप करो बेटा। उसका पिक डाल के मुझे व्हाट्सएप कर दो। शंकर। हाँ, नीचे। शंकर, आपने केडी लाइव से लिया है? तो केडी से लाइव से लिया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, वरना जहां से लिया है फिर वहां सबको रिटर्न करना पड़ेगा अगर दूसरी किताब आई है तो। चलो शुरू करें। सुनो बेटा, हम लोग ग्रामर का जो चैप्टर था वो खत्म कर लिए, लेकिन मैंने आपको कहा है एक चीज, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये तीन चीजें हैं। ये तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी देखा जाए तो पूरी वोकैबलरी है क्या, वही तो नाउन है, वही एडजेक्टिव है और वही तीन मिलाकर तो सारा वोकैब खत्म है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूजिंग नाउन से जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे। जिसके पास बुक है वो नाउन जहां खत्म हो रहा है और प्रोनाउन शुरू हो रहा है, बेटा वहां पे निकालना। वहां पे एक चैप्टर आपका होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन, ठीक है? एक चैप्टर होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन, जिसके पास बुक है उसकी बात कर रही हूं मैं। बाकी लोग देखो ध्यान से। अगर ऐसा हुआ बेटा, आप मुझे एक काम करो, आप मुझे इमीडिएटली उसका पिक और ये कंप्लेंट व्हाट्सएप कर दो, मैं आगे भेज दूंगी। चलो बेटा, नाउन कब खत्म होगा? खत्म हो चुका, ठीक है, नाउन खत्म हो गया। अब आप कहोगे नहीं मैम हमको ये सब नहीं पढ़ना है, तो मैं प्रोनाउन शुरू कर दूं? अगर आप नहीं चाहते हो कि एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा रही हूं पढ़ लो, तो प्रोनाउन शुरू कर दो। क्योंकि बेटा बात क्या है ना, क्वेश्चन जैसे आए हुए हैं उसको तो देखना पड़ेगा ना। देखो ध्यान से। यस, आई sat इन द शैडो ऑफ द ट्री। एक बात बताओ, शैडो, हम इंसान हैं, हमारी एक परछाई होती है। हम इंसान हैं, हमारी एक परछाई होती है, हमारी परछाई को शैडो कहते हैं। आप अपनी परछाई की बात करते हो और पेड़ की छाया की बात करते हो। अगर छाया की बात करोगे तो शैडो नहीं, शेड होगा। समझ में आया? अगर आप पेड़ की छाया की बात करोगे तो शैडो नहीं, शेड होगा। रिमेंबर द एग्जैक्ट नाउन दैट इज रिक्वायर्ड हियर। नेक्स्ट, द सतलज हैज चेंज इट्स पाथ। जो नदी का रास्ता होता है ना, नदी जिस रास्ते पे बहती है, जो धारा उसकी होती है, जहां जिस डायरेक्शन में या जिस रास्ते वो बहती है, बेटा उसको पाथ नहीं कहते हैं, इट इज द कोर्स ऑफ द रिवर। ठीक है? आपका भी तो एक कोर्स होता है, क्या करते हैं देखते हो ना, एक डायरेक्शन होता है जिसमें आपका सिलेबस चलता है, वैसे ही। क्लियर? तभी तो कह रही हूं सुजीत, अगर नहीं बोलोगे तो मैं बंद कर दूंगी, फिर मैं प्रोनाउन शुरू कर दूंगी। आपको इतना डिटेल, आप किसी और से नाउन पढ़े हो तो जरा देख लो, अगर ये सब करवाया हो तो। फिश इज स्विमिंग अ ग्रुप। बेटा फिश के ग्रुप को हम जो कहते हैं वो होता है शोल, नहीं तो स्कूल। जनरली जो फिश जो स्विमिंग करने वाले होते हैं ना, जो स्विम कर रहे होते हैं, उसको हम शोल कहते हैं। याद रखना, कुछ ऐसे ही याद करते थे हम लोग कंफ्यूजिंग नाउन। चलो कंफ्यूजिंग नाउन वो तरीका बताएंगे, सॉरी, ग्रुप्स में जो कलेक्टिव नाउन है उसमें वो तरीका बताएंगे। अभी रुको, अभी पहले सुनो ध्यान से। फिश, ऑफ द ग्रुप ऑफ फिश, किसी के भी ग्रुप का कोई एक पर्टिकुलर नाम होता है जो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है? ही इज अ मेंटल पेशेंट, कहते हैं यार दिमागी मरीज है। बेटा मेंटल पेशेंट दिमागी मरीज होता है, लेकिन एक वर्ड उसके लिए है। आप ये सब अननेसेसरी वर्ड्स नहीं बोलोगे। क्यों? हिंदी है दिमागी मरीज। जब दिमागी मरीज की बात हो रही है तो बेटा हिंदी का ट्रांसलेशन वर्ड है, इंग्लिश में वर्ड इसके लिए है ल्यूनेटिक। ही इज अ ल्यूनेटिक। ठीक है?
ही गेव मी एन एंडिंग टाइम टू फिनिश द वर्क। आपको कह दिया जाता है 12 तारीख को सुबह 10 बजे तक आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा। आप कहोगे भाई इस काम के लिए तो मुझे डेडलाइन मिल गया है। ही गेव मी अ डेडलाइन, ये होगा ही गेव मी अ डेडलाइन कहोगे ना। डेडलाइन होता है जो एंड टाइम दे दिया जाता है आपको, तब तक काम खत्म करके देना है आपको। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो सब कराएंगे रिया, सब करवाएंगे। अल्टीमेटम नहीं बेटा, अल्टीमेटम तो वार्निंग हो जाता है। विशाल आपको तो मैंने यही कहा ना बेटा कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपके 4 ऑप्शन में होगा। मैंने आपको कोई ऑप्शन इसलिए नहीं दिया कि भाई आपको ये सारे वर्ड्स याद रखने चाहिए, नहीं तो तुक्का मारने में तो सब माहिर होते हैं। ठीक है, बाद में इसीलिए आपको बहुत आसान लग जाता है कि यार ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि आप उस वर्ड को याद किए रहते हो। द पुलिस फाउंड द डेड बॉडी ऑफ अ काउ। जो भी जानवर होता है, जो बड़े जानवर है, अब मैं मकड़ी की बात तो करूंगी नहीं, कोई भी जानवर होता है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उसका डेड बॉडी को हम लोग कार्कस कहते हैं। याद रखना, अभी आप कंफ्यूजिंग नाउन में पढ़ोगे, गाय भैंस वगैरह के डेड बॉडीज को कार्कस कहते हैं। ठीक है, और इंसान के डेड बॉडी को कॉप्स कहते हैं, CORPSE। और जो इंसान का शरीर को मेडिकल हॉस्पिटल्स में बच्चों के वहां के जो स्टूडेंट्स है उनको पढ़ने के लिए रखा जाता है, उसको कैडोवर कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सारा आपके कंफ्यूजिंग नाउन में। रुक जाओ भी। द टी लीव्स आर केप्ट इन अ, बेटा टी रखने वाले जो बक्सा होता है छोटा सा, जो एक आपका टी लीव्स रखने के लिए या टी के बैग्स रखने के लिए जो डब्बा होता है, कहते हैं ये चाय का डब्बा है, चीनी का डब्बा है, ये हींग का डब्बा है, ये मिर्च का डब्बा है। बेटा डब्बा हिंदी में चलेगा, है ना, लेकिन याद रखना चाय के डब्बे को कैडी कहते हैं। ठीक है, चाय के डब्बे को कैडी कहते हैं। ये देव, मैं बता दूं ये कहाँ है, आप सुनो, अपना क्लास नोट्स निकालो। क्लास नोट्स में प्रोनाउन के ठीक पहले ये, ठीक है, प्रोनाउन के ठीक पहले उसी है, अभी आपके नाउन चैप्टर में ही मैं हूं। ठीक है, क्लास नोट्स में जहां ये चैप्टर नाउन खत्म हो रहा है उसके बाद प्रोनाउन शुरू हो रहा है, क्लास नोट्स में नहीं है। 251 नंबर पेज में एक बार आके देखो तो। किसी ने मुझे लिखा 251, यस 251 नंबर पेज में है, 251 नंबर पेज में बेटा। नहीं मयंक, टी लीव्स रखते हैं जिसमें, उसको कैडी कहते हैं। पेज नंबर 251 क्लास नोट्स में आ जाओ। वर्क एट द रिक्वेस्ट ऑफ योर कंसाइंस, बेटा रिक्वेस्ट नहीं, इसको बिहेस्ट कहते हैं। अब क्यों, अब सुनो ध्यान से। आपका जो जमीर है, आपके अंदर जो आपका जमीर है, वो आपको नहीं कहता है प्लीज ये काम करो, वो ये नहीं कहता है ये काम करो, ऑर्डर भी नहीं देता है। वो अंदर से ना एक तरह का पुश करेगा, ये सही नहीं है, ये करना ठीक नहीं है, ये करना ठीक नहीं है ना। क्लियर, समझ में आया। तो वर्क एट द बिहेस्ट ऑफ योर कंसाइंस का मतलब है कि बिहेस्ट में ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट दोनों आ जाते हैं। पेज नंबर 251 में नवाज शरीफ could have taken shelter in any country। बेटा याद रखना, जो पॉलिटिकल शेल्टर होता है ना उसको हम एसाइलम कहते हैं। एसाइलम होता है ऐसे, उसको हम लोग पॉलिटिकल एसाइलम कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली देखोगे दलाई लामा हो, उसको यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल एसाइलम मिला है। एसाइलम का मतलब होता है संरक्षण ही, शरण। लेकिन किसी और देश में कहीं और कुछ के साथ प्रॉब्लम हो सकता है तो वो किसी और देश में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, है ना। तो नवाज शरीफ ले सकता था, जैसे दलाई लामा ने लिया, जैसे मुशर्रफ परवेज ने लिया, है ना, परवेज मुशर्रफ ने लिया। ठीक है, ठीक है।
आफ्टर द रिटन एग्जाम वी हैड द ओरल एग्जाम। बेटा ओरल एग्जाम नहीं होता है जो आप जाके सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आपके रिटन एग्जाम के बाद, उसको कहते हैं वाइवा वोसी। वाइवा वोसी। देखो राहुल पहले पढ़ लो ना बेटा, काहे को इतना हल्ला मचाते रहते हो तुम लोग, अननेसेसरी बात। ठीक है शंकर, हो गया, देख दूंगी मैं अभी। अब क्लास के बीच में तुम्हारा मैसेज देखो। हैरी मैं सब कुछ करवाऊंगी, जो करवा रही हूं वो पढ़ लो ना, या जो इंपॉर्टेंट है पहले वो खत्म करा दे रही हूं। कोई जरूरी है जैसे बुक में दिया वैसे ही पढ़ाऊं मैं? लगातार मैसेज किए चले जाते हो तुम लोग, पढ़ाई तो कर लो। चलो नेक्स्ट देखो। पीपल कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स आर फोर्स्ड टू टेक अप मीनियल जॉब्स। मीनियल का मतलब होता है बता निम्न तबके का, लोअर मोस्ट, जैसे अखबार बांटना हो गया, उसके बाद कहीं सफाई कर्मचारी के रूप में, कहीं पर वो गार्ड्स बन जाते हैं। तो कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स नहीं बेटा, वाइवा वोसी कहते हैं उसको, इंटरव्यू नहीं कहते। आप किसी नौकरी के लिए जाते हो तब इंटरव्यू होता है। एसाइलम का मतलब होता है संरक्षण, या जिसको कहते हो आप शरण। तो नवाज शरीफ जैसे परवेश मुशर्रफ ने लंदन में ले लिया था, नवाज शरीफ भी कहीं और ले सकता था, है ना, जाके बेटी और बाप दोनों अरेस्ट हो गया वहां पे, ठीक है, तो उससे अच्छा कहीं और शरण ले सकता था। अब सुनो, जो बाकी स्टेट से आते हैं ना, जो स्पेशली फॉर जॉब्स किसी और स्टेट में जाते हैं, चाहे वो छोटे मोटे जॉब्स ही क्यों ना हो, उसको माइग्रेंट्स कहते हैं। तो माइग्रेंट्स आर पीपल, कौन पीपल होते हैं? who move from one state to another especially for livelihood। जैसे कितने लोग हैं बिहार यूपी के जो मुंबई दिल्ली में रहते हैं, है ना, especially for livelihood। ठीक है, समझ में आया? he was kept in a place where people with chronic illness are kept। ऐसी जगह पे जहां पे क्रॉनिक का मतलब होता है बेटा लंबे समय तक जो बीमारी चलता है। अब लंबे समय तक जो बीमारी चलता है ना, तो जनरली लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहते, है ना। समाज बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए, यार कौन इनको रोज उठा के वॉशरूम ले जाएगा, उसके बाद कौन उनको नहाएगा, ठीक है पैसा है। एसाइलम कहाँ भेज देते हैं, कुछ लोग उसको एसाइलम कहते हैं, बेटा वो एसाइलम नहीं है, वो सैनिटोरियम कहलाता है। एसाइलम होता है जहां पे शरण लिया जाता है, सैनिटोरियम होता है जहां पे बीमार पीड़ित लोग जो लंबे समय तक, ठीक है ना, कहीं पर रहना पड़ जाए उनको, और वो वहां पर इलाज भी चल रहा होता है, उसको कहते हैं सैनिटोरियम। ये सब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है। प्लेस वेयर पीपल विथ क्रॉनिक इलनेस आर केप्ट, सैनिटोरियम। देखो सचिन, क्लियर हो गया? ड्यूरिंग रिसेशन, बेटा जब रिसेशन आता है, यानी कि जब उत्पादन मतलब खपत से ज्यादा हो जाता है, जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, कंपनीज क्या करती है? अब कंपनीज को तो उत्पादन कम करना है, लोगों को तो चाहिए ही नहीं सामान। अब लोग बोलेंगे, मारुति बोलेगा मैं कार इतना प्रोड्यूस कर रहा हूं, लोग कहेंगे मेरे पास जेब में पैसे नहीं खाने को, मैं तुम्हारी मारुति कार कहां से लूंगा? तो मारुति क्या करेगा? कहेगा भाई अब तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना है तो कम से कम 150 लोगों को हटाना पड़ेगा। ऐसे कटिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग करते हैं। वो कॉस्ट ऑफ कटिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग करते हैं, जिसमें एक सबसे मेन मुद्दा होता है लोगों की छटनी करना, कर्मचारियों की छटनी करना। बाकी भी चीजें वो करते हैं, बाकी भी चीजें करते हैं। तो कटिंग कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट, ठीक है। जरा सचिन को कॉल कर लो यार, ये लोग म्यूट बटन भी नहीं समझता है क्या होता है उसमें, बार बार कह रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है।
इमिग्रेंट्स नहीं होते हैं बेटा, इमिग्रेंट्स होते हैं जो विदेशों से जो हमारे देश में आ जाते हैं। इसलिए बांग्लादेशीज है ना, जो इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आए हैं, इसका मुद्दा काफी उछलता है स्वाति। द स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू अवे माई कैप। बेटा स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो वो विंड होगा, और स्ट्रॉन्ग होता तो गेल होता, और फिर तूफान तो स्टॉर्म। ठीक है, तो याद रखना स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू अवे माई कैप होगा, विंड ब्लू अवे माई कैप होगा, क्योंकि ब्रीज का मतलब क्या है? ब्रीज का मतलब है हल्की बहती हुई हवा। ब्रीज का मतलब होता है हल्की बहती हुई हवा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट 15 से लेकर 20 तक देखो ध्यान से बेटा। द ग्राउंड ऑफ माई बेडरूम, आपके रूम के अंदर जो होता है उसको फ्लोर कहते हैं। घर के बाहर जो है ना वो ग्राउंड है, इसलिए तो प्ले ग्राउंड कहते हैं, है ना। तो याद रखना बेडरूम की बात हो रही है। बेडरूम के अंदर जो होता है वो FLOOR होता है। ध्यान रखना FLOUR तो आटा होता है, इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, फर्श की बात कर रही हूं। द टिकट विंडो हैज ओपन, हिंदी में कहते हैं टिकट खिड़की। बेटा टिकट खिड़की नहीं होता इंग्लिश में, विंडो नहीं होगा, ये काउंटर होता है, टिकट काउंटर होता है। हम लोग टिकट विंडो इसलिए बोल देते हैं कई बार क्योंकि टिकट खिड़की की बात कर रहे होते हैं, है ना, तो वो काउंटर होता है। आई ओ अ लॉट टू माई प्लेस ऑफ स्टडी, जहां से आप पढ़े हो बेटा वहां पर के कर्जदार हो आप। जहां से आप पढ़े हो वहां के कर्जदार हो। तो कहां से पढ़े हो उसके उस प्लेस को कहते हैं एल्मा मैटर। ठीक है, ये फॉरेन वर्ड है इसलिए इसका रूट वगैरह मत पहचानना, कोशिश करना। एल्मा मैटर होता है प्लेस ऑफ स्टडी। थंडरस्टॉर्म, बेटा बिजली के साथ जो तूफान आता है कड़कते हुए वो थंडरस्टॉर्म होता है। ठीक है, यस, स्टूडेंट को एल्बटाइन कहेंगे। व्हाट इज योर गुड नेम? बेटा गुड नेम कुछ नहीं होता, हिंदी वाले जो होते हैं ना, शुभ नाम, सारा ट्रांसलेशन चलता है, शुभ नाम का ट्रांसलेशन हो जाता है गुड नेम। गुड नेम जैसा कोई वर्ड नहीं है, इट इज जस्ट नेम। या तो आप फर्स्ट नेम बोल दो, और लास्ट नेम को बेटा हम लोग सर नेम कहते हैं। लास्ट नेम को सर नेम, मिडिल नेम एंड फर्स्ट नेम, ये तीन चीजें होता है। शुभ नाम तो लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हुआ, इसीलिए गुड नेम एंड लास्ट नेम पूछा है तो आप कह सकते हो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मैक्सिमम ये कर सकते हो। आई हैड अ बैड ड्रीम, कोई भी वर्ड बैड ड्रीम जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर, हाँ पूछो। अब हिंदी में पियानो को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, एल्मनाई जो होता है ना वो मेल स्टूडेंट होता है। ठीक है, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द हीट ऑफ द डेजर्ट। इसको कहते हैं बेटा हीट ऑफ द डेजर्ट से कोई बचाव नहीं है, इसको हम रिस्पाइट कहते हैं। एस्केप का मतलब तो जैसे कहीं भाग के निकल रहे, एस्केप कर लिया आपने। कहते हैं भाई डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में आपके पास कुछ भी छाया नहीं होता है, यानी कोई बचाव नहीं होता है हीट से।
देखो क्लियर। अब जरा आप दिमाग लगाओ तो बिना आंसर चेक किए, जो बुक है जिसके पास आंसर चेक मत करना प्लीज, ठीक है। अब आप जरा दिमाग लगाओ तो 21 से 25 तक हो गया? बोलो तो, ध्यान से सुनना। यस, वेरी गुड, सही लिख रहे हो आप। मीटर, METER होगा। यस, ऑटो फेयर होता है सपना, वेरी गुड। I need to fare the I need to pay the auto, FARE, किराया। RENT बेटा आप मकान का देते हो, FARE किसी वाहन का देते हो। FARE बेटा FAIR लगा दोगे तब तो वो गोरा हो गया, साफ हो गया, निष्पक्ष हो गया, जायज हो गया, है ना, वो होगा। क्लियर? बट लेट मी चेक द मीटर फर्स्ट। ये तो यूनिट ऑफ लेंथ है। आपको किसी भी तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे थर्मोमीटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया, उसमें METER होता है। वेरी गुड प्रवीण। अरे कौन सा बुक है, 75 बार बता चुकी हो क्लास नोट से। अब कमेंट आएगा तब ना। देखो उसका लाइव क्यों नहीं चल रहा है, हमको क्या पता। कमेंट तुम्हें, ओके। अमेरिका इज अ स्पेस पावर। बेटा स्पेस पावर नहीं होता है, या तो आप सुपर पावर कहोगे या तो आप स्पेस जायंट कहोगे। क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अगर आप स्पेस लगाना चाहते हो तो जायंट लिखो, और सुपर लगाओगे तो पावर लिखो, ठीक है। गुड ड्रीम्स कुछ नहीं होता बेटा, ड्रीम होता है, नाइटमेयर होता है। अब 17 क्या रिपीट करूं, रुको अभी। द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर्स हैज शॉट अप। एयर कंडीशनर के दाम बढ़ गए हैं, क्यों? बिकॉज द कंपाउंड्स हैव बिकम कॉस्टली। भाई कंपाउंड तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, है ना। कोई भी अगर जैसे जैसे आपका AC है, इसके अंदर जो पार्ट पुर्जे जो फिट होते हैं ना बेटा, उसको कंपाउंड्स नहीं कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स, देखो कंपाउंड्स नहीं कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके जो पार्ट पुर्जे होते हैं बेटा, METRE जो होता है ना, वो यूनिट ऑफ लेंथ होता है। जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, METRE। अगर यंत्र की बात करोगे जिससे मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो हीट हो, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, है ना, इन सब में METER होता है, क्योंकि यंत्र के रूप में यूज होता है। शी इज हम्बल, डाउन टू अर्थ, बहुत ही नर्म है, एकदम दिमाग जमीन पे उसका, एंड विदाउट अननेचुरल फॉर्म ऑफ बिहेवियर। बेटा इतना लंबा चौड़ा वही लिखेगा जिसको एफेक्टेशन वर्ड नहीं पता हो। एफेक्टेशन का मतलब होता है बनावटी व्यवहार। एफेक्शन नहीं कह रही बेटा, एफेक्शन तो लगाव होता है, एफेक्टेशन बनावटी व्यवहार। देखो एफेक्शन नहीं एफेक्टेशन, ठीक है। पल्लवी गलत किया ना, एफेक्शन लिख दिया आपने। आई एम टू अफ्रेड टू स्पीक बिकॉज ऑफ द इंटीमेशन। बेटा इंटीमेशन का मतलब तो सूचित करना होता है। इंटीमेशन मतलब सूचना हुआ, इतना मुझे डरा दिया गया था, यानी कि वो जो एक तरह का धमकी था, उसके कारण मैं बोल नहीं पाया। इंटीमेशन नहीं होता है, इंटीमीडेशन होता है। इंटीमेशन का मतलब तो सूचना हुआ, और इंटिमिडेशन का मतलब धमकी हुआ।
जैसे मैंने कहा ना, अफेक्शन का मतलब लगाव और अफेक्टेशन का मतलब बनावटी व्यवहार। यस, एयर्स, बिल्कुल सही कुलदीप, उसके सिनोनिम में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो 26 to 30 एक बार करने की कोशिश करो, देखते हैं। हो गया? यस, चलो बहुत अच्छा। कौश कौशल, चलो बहुत अच्छा हर्ष। द फ्रीडम स्ट्रगल सून गेन्ड स्पीड। भाई फ्रीडम स्ट्रगल स्पीड थोड़े गेन करेगा, फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंटम गेन करता है। मोमेंटम फिजिक्स का टर्म है यार, लेकिन समझो मोमेंटम यानी कि पूरे देश में फैल गया। सो कोई भी एक्शन अगर स्पीड गेन करता है बेटा, तो हम उसके लिए स्पीड वर्ड नहीं लगाएंगे, वी कैन यूज द वर्ड मोमेंटम। सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। कस्टम रीति रिवाज है ना, प्रथा नहीं, रीति रिवाज, उस जगह का, उन लोगों के बीच के जो आम चलन होता है उसको हम कस्टम कहते हैं। माई ग्रैंड मदर इज गुड इन स्टोरी टेलिंग। बेटा इसके लिए एक वर्ड है रिकॉन्चर। यस, वेरी गुड अंकुर, वेरी गुड। Feeling of happiness and sadness gripped me when I remembered my school days। बताओ तो उसका क्या होगा? यस, बहुत अच्छा। जब पुरानी बातें सोच के आप खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। ठीक है, रोशन क्या हुआ? हो गया? The sailors usually exchange short account of the incidents they experience। बेटा ऐसी कहानियां जो एक छोटे छोटे कहानियां होंगे जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा,
उसको एनेक्डोट लिखते हैं, ठीक है। विकास मेरी भी सुन लो। बेटा क्या सुन लूं मैं तुम्हारी, क्या हो गया है? सेम नहीं आ रहा है, आप जो पढ़ा रही हो सेम नहीं आ रहा है। अर्नव, बेटा मैं आसान आसान चीजें पढ़ा के ना बैच खत्म कर दूं, सबसे अच्छा। कोई टेंशन ही नहीं फिर तो। ट्रेडिशन नहीं आएगा विवेक, क्योंकि सोचो ना, इंग्लिश का ट्रेडिशन तब होता है जब उसके धर्म में घुस जाता है। जैसे सती प्रथा ट्रेडिशन हो गया, डाउरी सिस्टम ट्रेडिशन हो गया, ठीक है। क्लियर? ये सारे बैचेस के लिए हेल्पफुल है, सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है देव। आप लोग को किसी भी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको कल तक कॉल करवा दूंगी। लेकिन बेटा क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो। क्लास के बीच में आप डिस्टर्ब करते हो, बहुत डिसहार्टनिंग लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं पागलों के साथ अपना सर पीट रही हूँ। अब 30 खत्म कर दिए तो कह रहा है 15 नंबर बताओ। मुझे लगता है इंटेंशनली तुम लोग बदमाशी करते हो बैच को खराब करने के लिए। चलो 31 से 35 तक देखो जल्दी से। मयंक, मैं बेटा सबसे जो एग्जैक्ट वर्ड होता है ना वो बता रही हूं। चलो, माई स्पीच वॉज विदाउट प्रिपरेशन एंड मेड एट दैट वेरी मोमेंट। हम कोई तैयारी नहीं किए थे, बस आई मैं स्टेज पे और जो मैंने बोला वो बिल्कुल उसी समय सोच के बोला, मतलब पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था बेटा। वॉज विदाउट प्रिपरेशन एंड मेड एट दैट टाइम, तो कहोगे माई स्पीच वॉज एक्सटेम्परे। एक्सटेम्पोर लिखते हैं, एक्सटेम्परे बोलते हैं, या इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू एक्ट वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन स्पीच एकदम विदाउट प्रिपरेशन, एग्जैक्ट वर्ड है एक्सटेम्परे। द स्टॉर्म लेफ्ट अ ट्रायल ऑफ मिजरी। रॉन्ग है बेटा, ट्रायल नहीं होगा, यहां ट्रेल ऑफ मिजरी होगा। ट्रेल का मतलब समझते हो, एक लाइन। अब देखो कैसा लाइन, मिजरी का लाइन समझना क्या होता है। मिजरी का लाइन, मिजरी मतलब दुख या तकलीफ। सुनो ध्यान से, तूफान आया, यहां पर एक मकान है जो धस गया, कुछ लोग मरे हुए हैं। यहां पे देखोगे, आओगे तो देखोगे एक बस उल्टी पड़ी हुई है, ठीक है। थोड़ा और आगे जाओगे देखोगे एक पेड़ है जो गिरा पड़ा है। तो आपको नहीं लग रहा बेटा एक लाइन ऑफ मिजरी दिख रहा है? इसका मतलब जब आप कहीं तूफान आता है ना, अगर आप वहां जाओगे आपको वहां पे बर्बादी का पूरा एकदम मंजर दिखेगा। तो ट्रेल ऑफ मिजरी होता है जिसका मतलब होता है बर्बादी का मंजर, ठीक है, एकदम लाइन। सती प्रथा वॉज अ हिंदू प्रैक्टिस बेटा, ये हमारे धर्म में घुस गया था सती प्रथा, इसीलिए प्रथा को ट्रेडिशन कहते हैं। प्रथा को ट्रेडिशन कहते हैं। आप लोगों को कोई पर्सनल कमेंट करना है कि हाँ मैम हम कैसे तैयारी करें क्या, वो सब मुझे व्हाट्सएप कर दो प्लीज, ठीक है। सब मुझे व्हाट्सएप कर दो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे मैं वो सबका जवाब नहीं दे पाऊंगी। मिजरी का मतलब होता है बेटा दुख या तकलीफ। ट्रेडिशन का मतलब होता है ऐसी प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही है, जो हमारे धर्म में समा गई। द एक्रोबेट वॉज डेफ्ट एट टाइट रोप वॉकिंग। बेटा जो रस्सी पे, टाइट रस्सी पे चल सकता है ना, उसको एक्रोबेट नहीं कहते हैं। एक्रोबेट तो होते हैं जो हवा में कलाबाजी दिखा सकता है। टाइट रोप पे चलने वाले को फ्यूनाम्बुलिस्ट कहते हैं। और आपको मैं पढ़ा क्या रही हूं पता है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु इज डेफ्ट एट टाइट रोप वॉकिंग, फ्यूनाम्बुलिस्ट। स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्परे।
फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ा रही हूं। ट्रेल ऑफ मिजरी, बाई ट्रेल और ट्रायल का बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। मीट और एमिटी, आर ई और एमिटी ई आर के बीच का डिफरेंस क्या है, ये सब कंफ्यूजिंग नाउन्स है। ही इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द म्यूजियम। हम इतना लंबा चौड़ा इसलिए बोले क्योंकि हमें नहीं पता है कि म्यूजियम का देखभाल करने वाले व्यक्ति को क्यूरेटर कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द म्यूजियम, क्यूरेटर। बेटा डेफ्ट का मतलब होता है निपुण। 8860333003, 8860333003। और अभी आप लोग मैसेज करके छोड़ देना, अभी फिलहाल मैं क्लास में हूं, अभी मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। द पॉलिटिकल मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी, आ जाओ आप 36 से जरा देख के 38 तक कर लो तो फटाफट। ना, ट्रेडिशन कस्टम के बराबर नहीं है प्रश्नजीत। कस्टम होते हैं जो चलन होता है आम, जैसे सब लोग करते हैं, और जब कस्टम बहुत पुराना होके हमारे धर्म में समा जाता है तब वो ट्रेडिशन बनता है। हो गया, चलो। द पॉलिटिकल मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी क्रिएटेड एन अपहीवल इन द कंट्री। अपहीवल का मतलब है पूरा उथल पुथल मच गया जिस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। बेटा पॉलिटिकल मर्डर जो होता है ना, उसके लिए वर्ड है असैसिनेशन। पॉलिटिकल मर्डर तभी बोलोगे जब आपको पता नहीं है असैसिनेशन कोई वर्ड है। असैसिनेशन, असैसिनेशन का स्पेलिंग भी आता है एग्जाम में। दो गधे हैं देखो, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे सारा नेशन। समझ में आया? असैसिनेशन का स्पेलिंग ऐसे याद रखो, दो गधे, दो एस, उसके पीछे मैं यानी आई, उसके पीछे पूरा नेशन। देखो, द पोस्टपोनमेंट ऑफ द केस। केस जो कोर्ट में पोस्टपोन होता है ना, वो पोस्टपोन नहीं होता, वहां पे आपका कुछ ना कुछ काम होगा, कोई फाइल दिया, कोई जवाब दिया, ठीक है, जज नहीं आए, उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। कोर्ट में जो केस आगे डेट को बढ़ाया जाता है, एडजर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मर्डर वर्ड तब लगाओगे बेटा जब आपको पता ही नहीं है उसका आंसर, मतलब उसका वन वर्ड पता नहीं है। ठीक है, JOURN होना चाहिए। ही इज एन इडियट एंड डजंट हैव एनी ब्रेन्स, नहीं होगा बेटा, ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन्स होगा। क्या है डिफरेंस? ब्रेन का मतलब तो ये है जो अंदर है आपके खोपड़ी के, है ना, अंग। ब्रेन्स का मतलब इंटेलिजेंस होता है। ब्रेन का मतलब जो आपके दिमाग यहाँ पे जो अंग है वो है। ब्रेन्स का मतलब बुद्धि, ये आप किए हो विट्स, ब्रेन, ब्रेन्स, ठीक है। पिटिशनर बेटा जो वादी होते हैं, जो केस करते हैं, जो केस करता है उसको ब्रेन, उसको पिटिशनर कहते हैं। हो गया, ये हमारा खत्म हो गया ये वाला पोर्शन। देखो सारे आंसर्स दिए थे, लेकिन आपको समझाना जो है वो प्रॉपर समझने की कोशिश करो जो हम समझाना चाह रहे हैं। ये सारे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वाले हैं। फाइन, आओ कलेक्टिव नाउन में। बेटा कलेक्टिव नाउन तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा हल्का समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। चलो पहले एक बार रीड कर लो तो 15 तक, 15 तक एक बार रीड कर लो। अमन आप नाउन का फर्स्ट क्लास से पढ़ लेना ना, बीच में छुट्टी उट्टी हो आपका तो।